सोचिए, जब सफलता आपके बिल्कुल करीब हो, सब कुछ आपकी मुट्ठी में आने वाला हो और अचानक सब हाथ से निकल जाए। यही कहानी है श्री राम के जीवन के दूसरे चरण अयोध्या कांड की। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अयोध्या कांड न सिर्फ भगवान राम की परीक्षा है, बल्कि हम सबकी जिंदगी और बिजनेस के लिए एक गहरी सीख है। आइए कथा का आरंभ करते हैं। अयोध्या कांड शुरू होता है एक बेहद ही शुभ अवसर से। राजा दशरथ तय करते हैं कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम का राज तिलक करेंगे। पूरा नगर उत्सव की तरह सजने लगता है। लोग खुश हैं, प्रजा खुश है कि अब उन्हें राजा राम जैसे आदर्श राजा मिलेंगे। लेकिन जीवन की तरह हर कहानी में मोड़ आता है। कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को भड़काती है। वो कहती है, अगर राम राजा बने तो भरत कभी राजा नहीं बन पाएंगे। कैकेयी, जो पहले राम से बेहद स्नेह रखती थी, मंथरा की बातों में आकर बदल जाती है। वह राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लेती है। पहला, श्री राम को 14 साल का वनवास मिले, और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजपाट। राजा दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन वचन का पालन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। श्री राम का राज तिलक अब वनवास में बदल जाता है। सोचिए, जब सफलता आपके बिल्कुल सामने हो और अचानक कोई आपकी मेहनत का फल छीन ले तो कैसा आपको लगेगा। श्री राम के साथ भी यही हुआ, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरे लिए आदेश है। मां सीता और लक्ष्मण जी भी राम के साथ वन जाने का निश्चय कर लेते हैं। पूरी अयोध्या की प्रजा रोती है। राजा दशरथ का हृदय टूट जाता है और अंततः वे राम वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन सिर्फ दुख की कथा नहीं है, बल्कि यह हम सभी को जीवन और बिजनेस के लिए गहरी सीख देती है। आइए बात करते हैं कि हमें इस पूरे प्रकरण से क्या सीखने को मिलता है। हमारे जीवन और बिजनेस के लिए इससे मोटिवेशन निकलता है। पहला, सफलता से पहले परीक्षा होती है। श्री राम का राज तिलक पक्का हो चुका था, लेकिन अंतिम समय पर सबसे बड़ा झटका मिला। सीख, जीवन और बिजनेस में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। सफलता से पहले अक्सर बड़ी परीक्षा आती है। दूसरी बात, मंथरा जैसे लोग हर जगह हैं। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। आज भी हर जगह कुछ लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। सीख यह है कि अपने फैसले दूसरों की नेगेटिविटी पर मत छोड़िए। तीसरी बात, कमिटमेंट और वचन की शक्ति। राजा दशरथ ने अपने वचन निभाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। हमें इससे सीख मिलती है कि बिजनेस में या जीवन में कमिटमेंट ही आपकी पहचान है। अगर आपने वादा किया है तो कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, निभाइए। चौथी बात, राम जी का धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण। श्री राम के पास विरोध करने का पूरा कारण था, लेकिन उन्होंने धैर्य और शांति चुनी। इसकी सीख यही है कि असली लीडर वही है जो कठिनाई में भी शांत और संतुलित रहे। पांचवी चीज, सही संगति और सपोर्ट सिस्टम। श्री राम को शक्ति मिली सीता और लक्ष्मण के साथ से, अर्थात जिंदगी और बिजनेस में अकेले नहीं चलते हैं। सही टीम और परिवार का साथ हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। छठी चीज, भरत का त्याग और इंटीग्रिटी। राजा भरत ने राजपाट स्वीकार कर दिया और श्री राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर कहा, असली राजा तो राम ही हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि गलत तरीके से मिली सफलता असली सफलता नहीं होती। इंटीग्रिटी ही आपके ब्रांड और व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पूंजी है। अयोध्या कांड हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता सिर्फ ताज पहनने में नहीं है, बल्कि अपने वचनों, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को निभाने में है। श्री राम का वनवास हमें बताता है कि जब हालात हमारे खिलाफ हों, तब भी शांत रहकर, कमिटमेंट निभाकर, सही साथियों के साथ चलें तो अंततः सफलता हमारी ही होगी। और यही सबक हमें अपने बिजनेस
और जीवन दोनों में अपनाना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके सामने मुश्किलें आए, याद रखिए राम भी राज तिलक की जगह वनवास पर गए थे और फिर भी इतिहास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद रखा। जय श्री राम। प्रणाम।